हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो दोस्तों आज तो सभी लोग का व्रत होगा। जो लोग कामिका एकादशी का व्रत किया सबका व्रत है। तो व्रत में सब लोग पूजा पाठ अच्छे से किए होंगे और सभी लोगों को व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज कामिका एकादशी है और सावन का दूसरा सोमवार का भी हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो दोस्तों आइए चलिए बात करते हैं कामिका एकादशी का व्रत तो सब लोग कर लेते हैं। पारण विधि क्या है? दोस्तों पारण बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को पारण का नियम नहीं पता रहता है। और जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सब साल में तो बहुत सारे व्रत पड़ते हैं, बहुत सारे व्रत, लेकिन सब व्रतों से हटके एकादशी का व्रत होता है। और एकादशी का व्रत तो होता ही है, इसका पारण पारण जो होता है वो बहुत ही बहुमूल्य होता है। अगर हम लोग एकादशी के व्रत का पारण नहीं टाइम पे किए तो हम लोग कुछ भी नहीं किए। हम लोग पूरे दिन जो व्रत रहते हैं ना, उसका कोई फ़ायदा हम लोगों को दोस्तों नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिए कि अगर एकादशी के व्रत का पारण हम लोग कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो पारण हम लोगों को नियम पे करना है। जो टाइम है वो टाइम पे ही हम लोगों को करना रहता है, क्योंकि पारण और इस बार तो आप लोग को पता है थोड़े टाइम के लिए बस पारण का टाइम मिल रहा है, टाइम है। क्योंकि कल उसके बाद से आ गया है प्रदोष व्रत 23 तारीख को, फिर उसके बाद से 22 जुलाई को प्रदोष व्रत है, 23 को शिवरात्रि व्रत है। तो ऐसे में पारण का जो टाइम है बहुत थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है। तो कामिका एकादशी व्रत का पारण हम लोग कैसे करें? क्योंकि दोस्तों हम लोग सब लोग व्रत करते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो व्रत का नियम ही बहुत मुश्किल होता है। और बहुत लोगों को सच में दोस्तों नहीं पता रहता है कि नियम क्या है पारण करने। बस ये होता है पारण करना है, तो रोज़ जब खाना बनता है तब पारण आराम से करते हैं। थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। अगर हम लोग जॉइंट फैमिली हम लोग की है, तो हम लोग थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं कि हमको खाना है और अभी हम खा लेंगे। तो यहाँ मेरा देखिए सोमवार व्रत का भी कथा हो गया था, हनुमान चालीसा का मैं पाठ कर ली थी। उसके बाद मैं एकादशी का भी व्रत कथा सुन ली हूँ, व्रत कर ली हूँ। अगर दोस्तों आप लोग के पास टाइम है तो भजन कीर्तन आराम से आप लोग कर लीजिए, और व्रत कथा ज़रूर सुनिए। तो देखिए दोस्तों, और उसके बाद से हम लोगों को एकादशी व्रत तो हम लोग किए किए ही। पारण का विधि क्या है? तो पारण का विधि भी यही है कि हम लोग को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे तो हम लोग का पारण का टाइम जो होता है आराम से हम लोग सब कुछ कर लेंगे। बहुत से लोग तो जो लोग आज एकादशी व्रत है भजन कीर्तन करेंगे, क्योंकि सावन चल रहा है, सावन में भी तो सोमवार का दिन है, तो सब लोग भजन कीर्तन करेंगे। अगर वो लोग पूरा जागरण भी करते एकादशी के दिन, दोस्तों जागरण ज़रूर करना चाहिए हम लोगों को। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके पास टाइम बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ा बहुत जो भजन 2-4 मिनट का भजन कीर्तन कर लिए, जागरण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का टाइम ध्यान देना चाहिए। हम लोग अगर नहीं टाइम उठ पा रहे हैं तो मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, किसी से बोल दीजिए मुझे जगा दीजिएगा। लेकिन जो होता है ये दिमाग में अपने डाल लीजिए कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में इतने बजे उठना है तो उठना है। कैसे भी करके आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। अगर जागरण किए हैं, अगर जागरण कर रहे हैं तो लोग तो रात भर ही वैसे ही जागरण कर रहे हैं, उन लोगों को जगाने की और सोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों कामिका एकादशी जो व्रत है साल की, और आप लोग को पता है कि कामिका एकादशी बहुत ही बहुमूल्य एकादशी है, सब व्रतों में सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। और इसका पूजा सेवा तो आप लोग को मेरे चैनल पे वीडियो पड़ चुका है, वहाँ जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं। और नहीं दोस्तों, तो मैं पूजा विधि के बारे में बताने वाली नहीं हूँ, मैं पारण विधि बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों पारण विधि क्या है? हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे तो बहुत सारे काम करने रहते हैं, और सब अपने घर के अन्य काम करके उसके बाद से हम लोगों को स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में जाना, मंदिर की साफ सफाई करना, मंदिर की पूजा करना, लड्डू गोपाल अगर हमारे पास है तो उनकी सेवा अर्चना करना, मंगला आरती करना। उसके बाद दोस्तों फिर तुलसी माँ की पूजा सेवा करना। ये सारी चीज़ों को करते हर टाइम लगता है दोस्तों, सच में दोस्तों टाइम लग जाता है। अगर आपको ऑफिस जाना है, बच्चे को ऑफिस भेजना है, स्कूल भेजना है,
तो इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएँगे, ये सारे काम करने के बाद दोस्तों फिर आ जाता है भगवान को प्रसाद भोग बनाना। तो हम लोग कुछ भी जो भी हम लोग को पारण करना रहता है वो हम लोग भोग ज़रूर बनाएँ और वही जो हम लोग खाएँगे वो हम लोग ऐसे में दोस्तों हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएँगे, पूजा आरती करने के बाद हम लोग भोग जो जो भी हम लोग भोग बना रहे हैं, वो भोग हम लोग अपने ठाकुर जी को भोग लगाएँगे, मंदिर में भोग लगाएँगे। उसके बाद से हम लोगों को टाइम का भी ध्यान देते रहना। अगर हमारे पास थोड़ा-सा टाइम मिल जा रहा है, तो माला जाप अगर आप लोग करते हैं, तो माला जाप कर लीजिए और थोड़ा-सा भजन कीर्तन का अगर टाइम मिल जा रहा है, तो आप लोग भजन कीर्तन कर लीजिएगा। टाइम आप लोग को मिल रहा है तब की मैं बात बता रही हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को आ जाना है भोग, तो भोग जो भी बना रहे हैं और दोस्तों सबसे पारण विधि का एकादशी पारण का नियम क्या है कि अगर हम लोग व्रत किए हैं पारण करना है तो ब्राह्मण को हम लोग भोजन ज़रूर कराएं। अगर हमारे पास ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों मिल जा रहा है तो दोनों को भोजन कराएं। नहीं अगर ब्राह्मण मिल पा रहे हैं तो दोस्तों उनके नाम का हम लोग को सीधा निकाल देना है, सीधा दान ज़रूर देना है। चावल आटा दाल नमक हल्दी जो भी सब्जी होता है जो भी जितना आप लोग हो सकता है उतना आप लोग दान ज़रूर दीजिए। और दान देने के बाद दोस्तों दक्षिणा हम लोगों को देना अनिवार्य होता है। ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा कि दान देने के बाद दक्षिणा हम लोग देना भूल जाएं। ऐसी गलती हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को ब्राह्मण अगर हम लोग को ब्राह्मण नहीं मिल पा रहा है भोजन के लिए तो एक दिन पहले ही हम लोगों को ब्राह्मण को न्योता दें। अगर हमारे पास आस-पास हम लोग गाँव में हैं, मतलब शहर में तो बहुत मुश्किल होता है, मिल नहीं पाते। अगर गाँव में हैं तो ब्राह्मण अगर मिल जा रहा है तो हम लोग को एक दिन पहले उनको न्योता दे देना रहता है कि कल आपको मेरे वहाँ भोजन करना है। तो ब्राह्मण को भोजन करा के अगर हम लोग पारण कर रहे हैं तो इसका अति उत्तम फल मिलेगा हम लोगों को, व्रत के बराबर का फल। मतलब अगर एकादशी का व्रत हम लोग नहीं कर रहे हैं और हम लोग पारण अच्छे टाइम नियम पे कर लिए तो हम लोग के व्रत के बराबर की प्राप्ति मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों ब्राह्मण नहीं मिल पाए तो उनके नाम का सीधा आप लोग दान ज़रूर दे दीजिए। और गौ माता को रोटी निकालना, तो गौ माता अगर आपके पास गाँव में है, शहर में मतलब आजकल गाँव में भी क्या शहर में कहीं गाय मिलना बहुत मुश्किल, सब लोग गाय गौ माता नहीं रख रहे हैं। तो अगर दोस्तों मिल जा रहे हैं तो आप उनके नाम की रोटी निकाल दीजिए। नहीं मिल पा रहे हैं तो उनके नाम का आप लोग को रोटी निकाल के इधर उधर रखना मतलब वो अनादर माना जाता है, अन्न का अपमान होता है, गौ माता की मतलब भोजन का अपमान माना जाता है। तो ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करनी है। अगर दोस्तों हम लोग नहीं गौ माता है नहीं निकाल पा रहे हैं तो उनके नाम को हम लोगों को थोड़ा दक्षिणा कुछ उनके नाम का निकाल के गौशाला में जाके दान हम लोग को ज़रूर कर देना चाहिए। अगर हम लोग मंदिर वंदिर जा रहे हैं रास्ते में अगर अगर उस टाइम निकल रहे हैं मंदिर जा रहे हैं तो गौ माता दी गई तो उनको दे दीजिए, नहीं तो गौशाला में ले जाके वो दान कर दीजिए। इससे हम लोगों को फल की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आइए हम लोग अब जानते हैं कि एकादशी पारण का नियम क्या है, कितने बजे। तो दोस्तों 5:40 पे लेकर 6:12 तक हम लोग का पारण है। तो हम लोग इस बीच में कैसे क्या करें अगर हम लोग का काम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिला है सुबह के टाइम में ही है, तो हम लोग कैसे क्या करें। तो दोस्तों हम लोग को इसीलिए अब मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ हम लोग को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उससे क्या ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग का काम आसान हो जाएगा। और हम लोग पारण जो भोग अगर हम लोग नहीं कुछ भोजन बन पाए तो जो भोग हम लोग का अपने प्रभु के लिए बनाए थे उसमें से आप लोग थोड़ा सा भोग ग्रहण कर लेंगे तो हम लोग प्रसाद के रूप में तो हम लोग का पारण हो जाएगा। दोस्तों तुलसी दल भी हम लोग को उस दिन भी तोड़ना नहीं रहता है क्योंकि एकादशी का पारण द्वादशी रहती है और उसके बाद मंगलवार भी दिन है। तो आप लोग को बताया गया था हम लोग को तुलसी दल शनिवार को ही तोड़ लेना था। तो उसमें से थोड़ा सा अगर हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो तुलसी जल और गंगा जल डाल के हम लोगों को ग्रहण कर लेना है, तो इससे हम लोग का पारण अच्छे टाइम पे हो जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग को बता दी कि गौशाला में दान हम लोग को ज़रूर देना है। मैं आप लोग को सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी हूँ कि हम लोग एकादशी का पारण कैसे करना है, एकादशी पारण का नियम क्या है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को नए चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा
ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों को मिले कि एकादशी पारण का नियम क्या है और विधि क्या है, क्योंकि बहुत से लोग अनजान रहते हैं, सभी लोगों को पता नहीं रहता है। तो दोस्तों पाप से अच्छा है पुण्य का काम हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से बहुत सहानुभूति मिलती है और बहुत प्रेरणा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।